योग माया से उसको भी परास्त किया, सारे ब्रज की रक्षा की। सर्प, काली नाग आदि कई इसमें उदाहरण ऐसे हैं कि जिनका सीधा और ब्रजवासियों से संबंध नहीं था, लेकिन परंपरा से संबंध था। अगर कृष्ण काली हृदय से न निकलते, कृष्ण काली हृदय से न निकलते तो संपूर्ण ब्रज, गाय बैल बछड़े गोपी सब के सब काली हृदय में प्रवेश करने को प्रस्तुत है। काली हृदय में सब प्रवेश कर जाते। श्री कृष्ण के विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त सब लोग काली हृदय में प्रविष्ट हो जाते। इसलिए वहां भगवान स्वयं प्रकट हो करके और अपने विप्रयोग जन तीव्र ताप संतप्त उन लोगों को रक्षित करके और सारे ब्रज की रक्षा की। इस तरह से और एक अजगर और भी आया था, अघासुर अजगर। उसने भी तमाम ग्वाल बालों को, बछड़ों को, सबको अपने मुख में ले लिया। एक श्वास लिया, ये सब ग्वाल बाल क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे और सर्प की कल्पना कर रहे थे कोई अजगर जैसा। ये उसकी जो जीभ है, जीभ को समझते थे डामर रोड है, डामर रोड। और इस तरफ उस तरफ जो उसकी क्या दंष्ट्राएं थी, उन दंष्ट्राओं को समझते थे ये पर्वत की दरी है, पर्वत की दरी है। तो पर्वत की दरी के भीतर से ये डामर रोड निकला हुआ है। उसमें से जो उष्ण वायु आ रहा था और जहरीला गर्म भीषण वायु आ रहा था, समझते थे कहीं बीच में अग्निकांड हो रहा है, अग्निकांड से नाना प्रकार के जंतु मर रहे हैं, उनकी दुर्गंधी आ रही। ये कल्पना कर रहे थे। कल्पना कहे तो जैसे कोई अजगर की दंष्ट्राएं हो, ये ऐसा लगता है जैसे कोई अजगर की दंष्ट्राएं हो। ऐसा लगता है मानो अजगर की प्रसारित हुई जिह्वा है। ये ऐसा लगता है इसका उष्ण और क्या नाम दुर्गंध युक्त ये जहरीला वायु की मानो किसी अजगर के मुख से भयंकर विषैली वायु आ रही है। ये ऐसी कल्पना कर रहे थे। ये नहीं मालूम था कि साक्षात अजगर है, किंतु कल्पना में अजगर की बात हो रही थी। इतने में उसने श्वास लिया, सबके सब मुख के भीतर चले गए। अब सारे ग्वाल बाल बछड़े अगर अजगर के पेट में जाकर मर जाते तो सब सारे ब्रजवासी उसी संताप में मर जाते, किंतु भगवान उसके भीतर स्वयं भी प्रविष्ट हो गए। जहां भगवान देखते हैं कि हमारे भक्त पर विपत्ति है तो सांप के मुंह में भी घुस जाती। दुनिया में ऐसा कोई कर सकता है? किसी का लड़का बीमार हो, कोई तांत्रिक आकर बतलावे तो सांप के मुख में अपनी उंगली दे दे तो तेरा बच्चा अच्छा हो जाए, तो कोई हिम्मत नहीं करेगी माँ सांप की मुंह में उंगली दे दे। सांप के मुख में उंगली दे करके अपने बच्चे की रक्षा करें, हिम्मत नहीं करेगी। आत्मन सुकामय सर्वम प्रियम बहुत वाली बात होती है। तो भगवान से बढ़ करके कौन होगा? देखा हमारे ग्वाल बाल, हमारे बछड़े अजगर के मुख में प्रविष्ट हो गए और बिना हमारे प्रवेश किए उनकी रक्षा संभव नहीं। तो भगवान स्वयं भी अजगर के मुख में प्रविष्ट हो गए। जो भगवान अकारण करुण करुणा बरुणाले अशरण शरण भगवान के शरणागत वत्सलता के स्वभाव को स्मरण करते हैं, वो अवश्य भगवान के चरणारविंद के प्रेमी होते हैं। उमा राम स्वभाव जन जाना, ताय भजन तज भावना आना। जो भगवान के स्वभाव को जान लेते हैं उनको भगवान का भजन छोड़कर और कुछ अच्छा ही नहीं। इस प्रकार से भगवान उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। तब उसने मुंह बंद कर लिया, बस ठीक, अब जो मतलब आने की चीज थी वो आ गई है, मुंह बंद कर लिया। बड़ा प्रसन्न हुआ मन में, कंस का काम पूरा हो गया। तब भगवान कृष्ण ने उसी भीतर उसके पेट में जाकर महिमा शक्ति से अपने आप को बढ़ा दिया। इतना बढ़ाया अपने को कि उसका पेट फट गया।
अजगर का पेट फट गया तो सब ग्वाल बाल उसके पेट में थे, बछड़े निकल आए, लेकिन उसकी भयंकर विषाग्नि से सब लोग प्रज्वलित हो चुके थे, जल भस्म हो। फिर भगवान अपने अमृत वर्षिणी कृपा दृष्टि पुनर्जीवित किया, सबको पुनर्जीवित, सब ग्वाल बाल फिर जीवित बछड़े, और कुछ नहीं मालूम है नहीं क्या हुआ, मानो स्वप्न हुआ, सब प्रसन्न हो गए, देखा ये क्या। कहा वो अजगर बन की लीला ग्वाल बालों ने जाकर साल भर बाद ब्रज में वर्णन किया, साल भर बाद। इस बीच में ब्रह्मा की लीला में ब्रह्मा के द्वारा अपहृत हो गए, ब्रह्म मोह लीला में ये सब के सब किसी कन्नरा में ब्रह्मा द्वारा प्रसुप्त कर दिए गए। साल भर तक भगवान ने अपने आप को अपरिगणित ग्वाल बालों के रूप में, अपरिगणित बछड़ों के रूप में बनाकर सारे ब्रज का व्यवहार जो करते हैं ठीक ठीक चलाया। तो ये तो सब नए ग्वाल बाल, ये काहे को वर्णन करते उस कथा को, नए ग्वाल बाल। जब साल भर जब असली ग्वाल बाल निकाले गए फिर कन्नराओं से, ब्रह्मा का मोह दूर हुआ और भगवान अपने एक रूप में प्रकट हुए, सब ग्वाल बाल जो पहले थे वही आए, उन लोगों ने जाकर के ब्रज में अघासुर के वध की लीला बतलाई। तो उस तरह से नंद जी कहते हैं उस वृष से, सर्प से भी कृष्ण ने सारे ब्रज की रक्षा की। और भी दुरत्तेभ्यो मृत्युभ्य, और भी ऐसे दुरत्ते मृत्यु हेतु जो दुरत्ते थे, जिनका अतिक्रमण करना दुष्कर, जिनको पार पाना मुश्किल था, ऐसे दुरत्ते जो मृत्यु है, उन मृत्युओं से भी कृष्ण ने रक्षा किया था। कृष्णेन सुमहात्मना, श्री कृष्ण ने सुष्ट महान आत्मा मना यस्य असौ सुमहात्मा तेन सुमहात्मा, शोभन और महान है मन आत्मा जिसका मन शोभन, परम दयालु, मन में दया ही दया भरी हुई है, अपार अनंत करुणा ही करुणा भरी हुई है, और वो महान मन परम उदार। महामना कहते हैं ना कई लोगों को, महामना पद का प्रयोग युधिष्ठिर में हुआ है, युधिष्ठिर, अथवा बलि में, भागवत में बलि में महामना शब्द का प्रयोग हुआ, महामना। तो महान माने अक्षुद्र मन, जिसका अक्षुद्र, शास्त्रों में आता है एक अल्प सत्व, एक महासत्व। महासत्व व्यक्ति जो है, सत्वम मनः चित्त रूपेण परिणतम सत्वम, चित्त सत्वम कहते हैं। तो महान जिसका सत्व महान, उदार बड़े होते हैं, महासत्व प्राणी। अल्प सत्व जो प्राणी है वो क्षुद्र होते, उनकी भावनाएं क्षुद्र होती, थोड़े में कुपित हो गए, थोड़े में प्रसन्न हो गए, थोड़े में कुछ हो गया। तो अनवस्थित चित्तानाम प्रसादों की भयंकर, अनवस्थित चित्त वाले लोगों का प्रसाद भी भयंकर। ऐसे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अनवस्थित चित्तानाम प्रसादों की भयंकर। क्षण में रुष्ट होते हैं, क्षण में तुष्ट होते हैं, इस तरह से क्षण क्षण में रुष्ट तुष्ट होते रहते हैं। ऐसे अनवस्थित चित्त वाले लोगों का प्रसाद भी भयंकर होता। तो क्षण में प्रसाद हुआ उनका, और उन पर विश्वास करके कोई उनसे संबंध जोड़ लिया, क्षण में वो रुष्ट हो जाएंगे, एकदम सब मामला चौपट कर देंगे, इसलिए उनका प्रसाद भी भयंकर। लेकिन अक्षुद्र मन जो है, सत्व महासत्व, वो ही सत्पुरुषों में महासत्व होता है, महासत्व, जिनमें बड़ा धैर्य होता है, बड़ा औदार्य होता है। इसीलिए भगवान की ये महिमा है कि ये महासत्व का स्वरूप है कि अपराधी पर भी इतना जल्दी नाराज नहीं है। निज अपराध रिसाए न काऊ, तुलसीदास जी कहते भगवान अपने अपराध से कभी नाराज नहीं।
जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो। भक्त का अपराध करे तो भगवान को असह्य, तो कोई भगवान का अपराध कर ले तो कोई बात। निज अपराध रिसायन, अपने अपराध से भगवान रिसाते नहीं, नाराज नहीं। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा चिदपकारेण हृदय नैकेन तुष्यति, न स्मरत्य प्रकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। कदाचित भूलकर किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो भगवान उसी से संतुष्ट हो जाते। एक छोटा सा अच्छा काम कर दिया, उसी से भगवान संतुष्ट हो जाते। न स्मरत्य प्रकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। फिर सैकड़ों अपराध कोई करता रहे, भगवान उन अपराधों को स्मरण नहीं करते। रहत न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत 100 बार ही। चूक हो जाए किसी से, चूक गलती हो जाए चूक किसी से, तो भगवान के हृदय में चूक की बात आती नहीं, चूक को भूल जाते हैं। जो मन में अच्छी बात है थोड़ी सी, उसी मन की अच्छी बात को ध्यान में रखते हैं भगवान। मन में इसकी अच्छी बात, उसी अच्छी बात को ध्यान में रख लेते हैं। इसलिए सुष्ट शोभन है और महान है आत्मा मन, जिसका सिवा भगवान के और कौन सुमहात्मा हो सकता है। सुमहात्मा, शोभन मन और उदार मन, महान मन भगवान ही का होता है। और भगवत संबंधी जो है, देखो धरित्री है, पृथ्वी है, कहते क्षमा में पृथ्वी ही उदाहरण। पृथ्वी के समान कोई क्षमा नहीं कर। उसी पृथ्वी पर सोते हैं, उसी पृथ्वी पर मलमूत्र का परित्याग करते हैं और नाना प्रकार का उपद्रव पृथ्वी पर करते हैं। पृथ्वी नाराज हो तो एक दिन में भयंकर कांड खड़ा करके सबको बिल्कुल प्रलीन कर दे, परंतु क्षमा। इसलिए किसी को भी क्षमा का दृष्टांत दिया जाता है तो बोले क्षमा में भाई पृथ्वी के तुल्य। जैसे पृथ्वी क्षमाशील है, उस तरह से अपराध क्षमाशील है, पृथ्वी का उदाहरण। इसी प्रकार से संपूर्ण भगवत संबंधी तत्वों में विशेषताएं होती हैं, क्षमा की बात होती है। तो साक्षात स्वयं श्री भगवान में वो तो संसार के माता पिता, संसार के स्वामी, संसार के अधिष्ठान, संसार के उत्पादक पालक, संसार के एकमात्र आश्रय। इसलिए भगवती माता जनक नंदिनी जानकी कहती है, न कश्चिन नापराध्यति कार्यम कारुण्य मार्येण न कश्चिद अपराध्यति, न कश्चिन नापराध्यति। आर्य को सदाई करुणा करनी चाहिए, सदाई करुणा करने। हनुमान जी ने कहा, माँ हमको एक वरदान दो। बोले क्या? बोले यही वरदान दो कि राक्षसियां जो आपको बड़ा सता रही थी, पहले हम आए थे, देखा था जब लंका में आपकी खबर लेने आए थे तो हमने देखा ये राक्षसियां कोई आपको दांत दिखाती थी, कोई अपना मुक्का दिखाती थी, कोई कुछ करती थी। अब हमको हुक्म हो किसी का दांत तोड़ दें, किसी का नाक तोड़ दें, किसी का पांव तोड़ दें, किसी का हाथ तोड़ दें, ये हुक्म दो। वही कहा है, नहीं, ये तो रावण के पराधीन थी, रावण वशवर्तिनी थी, रावण की आज्ञा पालन करती थी, इनका क्या दोष। इसलिए आप ये कुछ नहीं कहती, अब तो बड़े प्रेम से हमारी सेवा कर रही। इसलिए आर्य पुरुष को सदाई करुणा करनी चाहिए, दया रखनी चाहिए। अपराध किससे नहीं होता, दुनिया में सबसे अपराध बनता है। न कश्चिन नापराध्यति, ऐसा कोई है ही नहीं जिससे अपराध न बने। अगर एक अपराध से माँ बालक को तोप दम कर दे तो फिर कोई बालक कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकता। इसलिए कुपुत्र हो जाए तब क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कभी कुपुत्र होता ही है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। उसके सहस्रों अपराधों को सहन करती। कहते एक पुत्र ऐसा नालायक था, वेश्यागामी। वेश्या ने कहा कि तुम अपनी माँ का कलेजा लाओ
तब हम जाने तुम्हारा प्रेम हम में। तो उस नालायक ने, मूर्ख ने जाकर माँ को मारा और माँ का कलेजा निकाल कर लेकर चला। तो अंधेरा था, जरा गिर पड़ा तो माँ का कलेजा में से आवाज निकलती है, लल्ला तुमको चोट तो नहीं आई, लल्ला तुमको चोट तो नहीं आई। तो माँ का कलेजा, जिसने ऐसा अन्यायी अपराधी बालक के लिए भी गिरने पर कहती है लल्ला तुमको चोट तो नहीं आई। इस तरह से माँ का हृदय बड़ा विलक्षण होता है। तो ये सब बात भगवान तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, इसीलिए भक्त लोग भगवान को माता कहते हैं, पिता कहते हैं, बंधु कहते हैं, सखा कहते हैं, गुरु कहते हैं। तुम्हें वो विद्या द्रविणन, तुम्हें वो आप ही हमारी विद्या हो, आप ही हमारे द्रव्य हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। ऐसा सुमहात्मा जिसका सुष्ट शोभन मन है, महान आत्मा है, वही माता पिता गुरु द्रविण सुख संपत्ति सब कुछ वही हो सकता है। उसी पर प्राणी निर्भर हो सकता है, उसी को आत्मसमर्पण कर सकता है, उसी पर प्राणी विश्वास कर सकता है, उसी के आश्रित अपने आप को सुरक्षित समझ सकता है। तो इस दृष्टि से सुमहात्मा कृष्ण ने बड़े बड़े दुर्गते मृत्युओं से हम सबको बचाया। स्मरताम कृष्ण बीरजाणी लीला पांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांगो सर्वा न शिथिला किया। नंद बाबा कहते हैं उद्धव से उद्धव, अंग 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 कहने का मतलब ये है कि तुमसे कोई छिपाव की बात नहीं, कोई वंचना की बात नहीं है तुमसे। अंग हो, ये अत्यंत अभेदाभिप्राय से विशेषण होता है संबोधन। अभेदाभिप्राय से ये बहुत ही अनुकंपा का, प्रेम का जो आस्पद होता है, प्रेम का आस्पद, अनुग्रह का आस्पद, उसको अंग कहते। कहीं कहीं दार्शनिक लोग जब कहते किमंग, वहां पर भी यही अनुग्रह ही व्यक्त करते हैं। आयुष्मता, आयुष्मान एवं पृच्छते, वहां सब जगह भी चाहे भीतर कुछ कौशल्य भी हो, लेकिन उसका अनुग्रह ही अर्थ है। आप आयुष्मान हो, हमारे इस उत्तर, हम हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आयुष्मान हो। भगवान तुम्हारी बड़ी आयु बढ़ावे, इतने दिन सोच समझ कर भी हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, ये सब आशय होता है उसका। तो अंग बड़े प्यार के संबोधन में है। तो इस तरह से नंद बाबा कहते हैं, अर्थात अगर किसी ने ये सलाह दिया, नंद बाबा यहाँ घर में रहते रहते तो तुमको कृष्ण याद आते हैं, कृष्ण का स्मरण एक क्षण के लिए निकलता नहीं, कृष्ण के स्मरण से संताप होता है। यद्यपि कृष्ण स्मरण सुधा, कृष्ण स्मरणामृत, कृष्ण का स्मरण अमृत है। सारे पाप तापों को कृष्ण का स्मरण दूर कर, इसीलिए कृष्ण का स्मरण करना बड़ा पुण्य माना जाता है। भक्त कहता है, प्राण प्रयाण समय कथबात फिरतई, क्या कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्य कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में बसतु मानस राजहंस। हे कृष्ण, आपके मंगलमय चरणार बिंदु रूपी पंजर में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही से निवास करे। प्राण प्रयाण समय में जब कफवात पित्त के द्वारा कंठावरोध हो जाएगा, उस समय कहाँ आपका स्मरण बन सकेगा। इसलिए कि कृष्ण स्मरणामृत का रसास्वादन शुरू से ही करो, जब से ही चित्त सावधान है, शरीर स्वस्थ है और स्थिति निरुपद्रव है, उस समय से ही अपने मन रूपी राजहंस को भगवान के चरण पंकज रूपी पंजर में निवास कराओ। तो बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र बलात्मा परमहंस
मरने के समय श्री कृष्ण स्मरण चाहते, श्री कृष्ण स्मरण हो जाए तो धन्य धन्य हो जाए। परंतु विधि की विडंबना है, ब्रजवासियों को कृष्ण के स्मरण से बड़ा संताप हो, बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? कृष्ण उनके इतने अंतरंग हो चुके थे, कृष्ण उनके इतने अंतरंग हो चुके थे। अंतःकरण, अंतरात्मा और प्राण रोम रोम में कृष्ण बसे थे। उन कृष्ण का स्मरण होता है और वो कृष्ण को अपने पास नहीं पाते। केवल कृष्ण स्मरण संताप का हेतु नहीं, किंतु कृष्ण सन्निधान राहित्य विशिष्ट, कृष्ण का सन्निधान नहीं है और कृष्ण का स्मरण होता है। कृष्ण का स्मरण होता है जब कृष्ण का स्मरण होने से कृष्ण प्रेम होता है। कृष्ण को मिलने, उनका मुखचंद्र देखने, उनके पादार बिंद की नखमण चंद्रिका के दर्शन करने के लिए, पादार बिंद के सौगंध्य अमृत रसास्वादन के लिए, उनके मंगलमय अंग का सुस्पर्शा अमृत रसास्वादन के लिए जब मन उत्कंठित होता है तो देखते हैं तो कृष्ण है ही नहीं। तो कृष्ण सन्निधान राहित विशिष्ट जो कृष्ण का संस्मरण है वो परम संताप का निदान है। मैंने एक दिन कहा था ना, क्या नाम है, कृष्ण प्राप्ति संभावना विहित जो श्री कृष्ण का स्मरण है वही महावज्रपात के तुल्य अत्यंत दुख का निदान है। उसी से मूर्छा हो जाती। मूर्छा बिना प्राणघात के मूर्छा नहीं होती, प्राणघात का उपद्रव खड़ा हो तब मूर्छा होती। तो बोले ज्ञान से प्राणघात तो नहीं होता, ज्ञान से प्राणघात नहीं हो सकता। तो उत्तर दिया, प्राणघात यहाँ ज्ञान से भी होता है। कहीं कोई भयंकर पुत्र मरण की बात सुनते हैं, ज्ञान ही है, और कोई भीषण उग्र भय निदान वस्तु, भीषण सर्प, भीषण व्याघ्र सम्मुख आता है, उसको देख करके हृदय स्फोट, हृदय विदीर्ण होकर लोग मर जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी श्री कृष्ण प्राप्ति संभावना रहित जो श्री कृष्ण स्मरण है वो कृष्ण स्मरण वज्रपात से भी अधिक संताप का निदान है, इसीलिए उससे मूर्छा हो जाती। इस तरह से वो कृष्ण स्मरण जो है होता है और कृष्ण को का दर्शन नहीं पाते तब अत्यंत संताप होता है। इसलिए इनके लिए कृष्ण का स्मरण वो विपत्ति का मूल है। तो कहते हैं बाबा ऐसा करो, घर छोड़ दो, नदी के तट पर जाओ, जंगलों में जाओ, वहीं गायों को चराते रहो, कृष्ण स्मरण नहीं होगा, शांति हो जाएगी थोड़ी सी। इस पर कहते हैं क्या करें, जहां जहां जाते हैं, ब्रज में तो कहीं भी जंगल में जाएं, कहीं जमुना में जाएं, वहां वहां कृष्ण का चिन्ह मिलता है। कृष्ण ने वहां नदियों के तट पर गौ चराई, गोवर्धनाद्रि में कृष्ण ने गौ चराई। जहां जहां जाएंगे वहां वहां कृष्ण का स्मरण होता है। कृष्ण स्मरण की सामग्री हर जगह है। इसलिए क्या करें, स्मरताम कृष्ण बीरजाणी लीला पांग निरीक्षितम। कृष्ण का मनोरम जो अपांग कटाक्षावलोकन, लज्जा से भय से कभी संपूर्ण नेत्रों से अवलोकन न करके एक नेत्र के कोण से अवलोकन करना, उसी का नाम अपांग वीक्षण, कटाक्ष वीक्षण। तो और कृष्ण का वीर पराक्रम, कृष्ण का जो पराक्रम, काली नाग नाथने का पराक्रम, अघासुर बकासुर के मारने का पराक्रम, और पूतना सुपयपानम और यंत्रावर्त संहार आदि बड़े जो दिव्य दिव्य पराक्रम कृष्ण के हैं, कृष्ण के वीर्य हैं, उनको स्मरण करने से, कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का स्मरण करने से और उनके अपांग निरीक्षण करने से, उनका अपांग निरीक्षण का स्मरण होने से, हसितम, उनका जो हसित है, उनका जो भाषित है, उनको सबको स्मरण करने से अंग सर्वान शिथिला क्रिया,
हमारी सारी क्रियाएं शिथिल हो जाती, सारी क्रियाएं शिथिल हो जाती। एक बार मन में आता है कृष्ण हमारे हैं, मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्ण हमारे हैं, हमको छोड़कर अलग कैसे रह सकते हैं? चलें कृष्ण को मथुरा से लाएं, हमारे श्याम सुंदर हैं ना, हमारे कृष्ण हैं, हमारे पुत्र हैं। इसलिए मदीयत्वाभिमान जागृत होता है। मदीयत्वाभिमान के जागृत होने पर उत्सुकता होती है, उत्कंठा होती है कि यहां से चलें और उद्योग करें और कृष्ण को लाएं। क्षणांतर में मन में ये आ जाता है, अरे कृष्ण ने हमारे साथ कितना कितना उपकार किया, वर्षा से रक्षा किया, बाप से रक्षा किया, सर्प से रक्षा किया, दवाग्नि से रक्षा किया, हमने उनके साथ क्या किया? कृष्ण ने हम लोगों के साथ इतना उपकार किया, हमने कृष्ण के साथ क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए के वयंबरा का कृष्ण की अनंत महिमा को देखते हुए, कृष्ण के अपार अनंत महात्म्य को देखते हुए, के वयंबरा का हम कौन है और कैसे उनके साथ, कैसे उनके पास जाने की धृष्टता भी करें। धृष्टता, कृष्ण का महात्म्य सामने आता है, उस अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो नाना प्रकार का उपकार करके हम लोगों की रक्षा किया और हमने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। गोपांगना दही देने के लिए कई बार नाचना चाहती थी, नाच लो तो दें, जब तक नाच न दिखाओगे तब तक दही नहीं देंगे। जरा से गड़बड़ी अपराध में नंदरानी ने बांध दिया, उलूखल में बांध दिया। कुबरी कहती है आज बड़ा प्यार दिखा रही हो, उस दिन थोड़े से दही के लिए श्याम सुंदर को बांध दिया तुमने, जरा सा दही देने के लिए श्याम सुंदर को नचाती थी। माने एक प्रकार का व्यंग करती है, व्यंग। वस्तु स्थिति तो ऐसी नहीं है, वस्तु स्थिति तो प्रेम की बात है। लेकिन ये भी बात नंद बाबा के मन में आती है, कृष्ण ने इतना उपकार किया, इतना हिताचरण किया, हम लोगों ने कृष्ण के साथ कुछ नहीं। ये भक्त की स्वाभाविक भावना ऐसी होती है। भक्त सोचता ही है जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नए निस्तार जन्म शत कोरी। यदि भगवान हमारे कर्तव्यों की ओर ध्यान देंगे तो हमारा कभी कल्याण होने की संभावना ही नहीं। वो तो केवल अकारण करुण होकर, करुणा बरुणालय होकर, अशरण शरण होकर भगवान अपने स्वभाव को देखेंगे। हमारे पापों को न देख करके अपने स्वभाव की ओर ध्यान देंगे, तब उद्धार हो सकेगा। ये मन भक्त के मन की भावना होती। इसलिए ये मन में आया तो फिर कैसे चले और उनको लाने की धृष्टता और उनको ये सब कैसे करेंगे, ये समझ करके फिर एकदम उद्योग, चलने का उद्योग जो है शिथिल हो जाता है, जाने का उद्योग शिथिल हो जाता है। और उनका हसित जो है मोहित कर देता है। हास जो है नारायणी किल गुरौ यत्कृता मतिरीदृशी। उद्धव जी महाराज कहते हैं, जुबाम श्लाघ्यतमौ नूनम इह अस्मिन् जगति। यहाँ इह का अस्मिन् जगति का अर्थ करते हैं वर्तमाने जगति, यानी श्री कृष्णावतार समय, श्री कृष्णावतार के समय में जो महा भगवत भक्त परिपूर्ण जगत, उस जगत में जो देही ऐसा स्पष्ट विदित हो रहा है कि सब प्राणी सब समय नहीं होते। मालूम होता है कोई विशेष देश काल के व्यक्ति विशिष्ट हो। अब राम के समय के बानर दूसरे समय कहाँ होते? हनुमान जैसा
अंगद जैसा, नलनील जैसा, मयंद जैसा बानर आज कहाँ गए। इसीलिए कहते हैं अनार्य जाति, कोई आदिवासी जाति, बुलके उलके कहते हैं आदिवासी लोग थे ये, राक्षस भी और बानर भी, भालू भी आदिवासी लोग थे, मनुष्य ही थे। उनमें मनुष्य चिन्ह, उनमें बानर का चिन्ह होता था ध्वजा में, इसीलिए उनको बानर कहते। परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। वहां तो कहा जाते रहो ममत्वेषा, हनुमान जी ने कहा तो मेरी जाति है बानर, जाते रहो ममत्वेषा, जाति है। हाँ, अब ये है कि वैसे बानर हर जगह नहीं, हर समय नहीं होते, वो रामावतार के समय होते हैं। क्योंकि विशिष्ट बात, जब वहां अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्रीमन नारायण विष्णु ने महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लेना स्वीकार किया रावण के वध के लिए, तो ब्रह्मा जी ने तो सब देवताओं से अनुरोध किया कि तुम लोग भी भगवान की सहायता करने के लिए बानर के रूप में, वृक्षों के रूप में भूतल पर आविर्भूत हो। तो इसलिए स्वयं ब्रह्मा ने जाम्बवान को उत्पन्न किया। वृक्षराज जाम्बवान ब्रह्मा के छिक्का से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को जो छींक आई उसी से वो बाहर आविर्भूत हुए और देखते देखते बड़ा विचित्र रूप हो गया और परम प्रभावशाली। जाम्बवान रावण की लंका में लड़ते 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 जाम्बवान तृप्त नहीं हुए। लड़ाई से, संग्राम से जाम्बवान की तृप्ति नहीं हुई। तो कहते हैं जब भगवान ने उनको विदा करना शुरू किया, स्वयं परम धाम पधारने लगे, तो कहा जाम्बवान बोलो तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज हमारी अभी युद्ध की इच्छा नहीं पूरी। बोलो मेघनाथ से भी लड़े, रावण से भी लड़े। तो जब अपने रूप में आए, मेघनाथ को उठाया और पटका और इधर उधर फेंका, आकाश में फेंक दिया। तो फिर उसी लिए भगवान राम कृष्ण बने। तो जाम्बवती के विवाह के समय, जाम्बवती के विवाह के पहले तो स्वयं भगवान कृष्ण का जाम्बवान के साथ 27-28 दिन तक अखंड युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध। तब मालूम पड़ा कि हाँ कोई युद्ध करने वाला है जाम्बवान जी को। तो इसलिए वो ब्रह्मा के साक्षात पुत्र थे। वो वृक्ष साधारण आजकल का वृक्ष कोटि का कैसे हो सकता है? साक्षात रुद्र ही भगवान हनुमान के रूप में प्रकट हुए और वायु पुत्र के रूप में, वायु के पुत्र के रूप में भगवान रुद्र का अंश वो प्रकट हुआ। तो अब उनके समान दूसरा और बंदर किस समय का हो सकता है? इसी प्रकार से सुग्रीव स्वयं सूर्य पुत्र, बाली स्वयं इंद्र पुत्र, नील अग्निपुत्र। इस तरह से ये सब बड़े बड़े जो देवता हैं, वही देवता भिन्न भिन्न बानरों के रूप में प्रकट हुए। तो साधारण बानरों की उनकी क्या तुलना की जा सकती? इसलिए वो बानर उसी समय के थे, बानर ही, मनुष्य नहीं थे बानर। और उनकी शक्ति मनुष्यों से तो क्या, देवताओं से भी बढ़कर थी। देवताओं से भी बढ़कर उनकी शक्ति थी। और उनका विद्या, उनका वैभव, उनका तेज, उनका पराक्रम, उनकी बुद्धि। अब हनुमान जी स्वयं सूर्य नारायण से व्याकरण पढ़ते थे, सूर्य नारायण से। तो सूर्य नारायण के साथ बराबर बैठे, ये भी जरा गुरु का अपमान है। उनके रथ पर बैठे, ये भी समान आसन पर बैठना गुरु का अपमान है। इसलिए नीचे सूर्य नारायण तो चलते हैं रथ पर, वो पैदल चलते हैं। और बराबर चले तो भी ठीक नहीं, और पीठ दिखा के चले तो भी ठीक नहीं। ये सम्मुख चलते हैं, सम्मुख प्रश्न करते हुए पीछे पे चलते, पीछे पीछे। और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक इस तरह से उनके साथ चलते हैं। और संपूर्ण वेद और छंद और संपूर्ण लिखा है उसमें, उत्तर कांड में ऋषियों ने बतलाया है कि इनके समान कोई वेदज्ञ नहीं, इनके समान कोई छंद का ज्ञाता नहीं,
इनके समान कोई व्याकरण का ज्ञाता नहीं। रामचंद्र ने स्वयं इनके व्याकरण की बड़ी प्रशंसा किया, बोले बहु व्याहरता नैनो न कंजित अपशब्दतम, इतना लंबा भाषण देने पर भी इनका एक भी अपशब्द नहीं निकला। और यथा स्थान, यथा स्वर, यथा व्यंजन, ठीक ठीक उच्चारण, बोले उद्यता से अरि का भी मन मोहित कर सकता है ये भाषण। उद्यता से रड़े रखी, उद्यता की जो अरि है, जिसने तलवार उठा रखा है मारने के लिए, और ऐसा वक्ता भाषण करने लग जाए तो एक बार उसकी भी तलवार रुक जाएगी। इस प्रकार से ऐसा हनुमान जैसा महान विद्वान, महान तपोनिष्ठ, महान बलशाली दूसरा कौन बंदर हो सकता है। तो इसलिए निष्कर्ष ये है कि ये बानर, ये भालू, ये सदा सर्वदा नहीं प्रकट होते, ये जब रामावतार होता है तभी प्रकट होते। राम के समय ही ऐसे भालू बानर आते। इसलिए उनके चरित्र को देख करके आधुनिकों को भ्रांति हो जाए, आदिवासी थे, मनुष्य थे, होते होते तो आश्चर्य क्या, वस्तु स्थिति है। इसी प्रकार से संपाति जैसा गीध, जटायु जैसा गिद्ध सदा सर्वदा कहां पैदा होते। गरुड़ जैसा हर एक गरुड़ जाति का व्यक्ति, बैनते गरुड़ जो है उनके समान कौन हो सकता है। इसलिए ये सब थी तो उनकी जाति वही, मनुष्य जाति नहीं थी। नाग की भी, ऐसे नागों के लिए भी आजकल कल लोगों को कहना, वो नाग जो है एक नागवंशी क्षत्रिय थे या नागवंशी मनुष्य थे, यही सब कहते। लेकिन जो उनका कथा है, नाग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या उनका रूप था, वो सब कथा देखो। शुद्ध नाग थे, सांप थे, बरसुकी और जो है सो भागदेव, जितने भर भी ये सब तक्षक आदि शुद्ध सांप थे, लेकिन इतने शक्तिशाली थे, ज्ञानशील थे और उच्च कोटि के थे। अब जैसे भगवान शेष नागई है, लेकिन साक्षात भगवान के अंश थे, अवतार। ये अब उसी तरह से गोपांगना जैसी ग्वालिनी सदा सर्वदा होती है क्या है? ब्रज की ग्वालिनी गोपांगना जो कृष्ण के समय हुई, वो और किस समय होती, उसी समय। उनका प्रत्येक ग्वालिनी लक्ष्मी से भी अधिक सुंदरी, लक्ष्मी से भी अधिक तेजोमयी, प्रकाशमयी, दिव्य शक्ति संपन्न। तो इसलिए उनके वही देश काल होते हैं, वो अन्य देश काल में नहीं होते। इस अभिप्राय से बोले यह जगत ही, इस जगत में वर्तमान से कृष्णावतार के समय में जो भगवत भक्त हैं, महा भगवत भक्तों से परिपूर्ण जो ये कृष्णावतार के समय का जगत, इस जगत में जितने देही हैं, जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों में जुबाम श्लाघ्यतमौ, तो उन्होंने बतलाया नारदा गया है और गोकुलवासी पर्यंता, नारद से आदि लेकर के गोकुलवासी पर्यंत, यही सब भक्त है। नारद पहली कोटि के भक्त हैं, माने आरंभ कोटि। पहली कोटि माने क्या नाम, प्रथम श्रेणी के नहीं, आरंभ कोटि के भक्त है। उनकी दृष्टि से, हम लोगों की दृष्टि से तो महान परम भगवत भक्त हैं, परंतु उन गोपांगना जनों की दृष्टि से, गोकुलवासियों की दृष्टि से नारद को आदि लेकर के गोकुलवासी पर्यंत ये भक्त, इन्हीं की यहां गणना है। जद्धामार्थ सुरत प्रियात्मतनय प्राणाशया स्तुत करते, जिनका धाम, पार, अर्थ, प्राण, आत्मा सब कुछ श्री कृष्ण के लिए स्वभाव से ही उनका अंतरात्मा, उनका अंतःकरण, उनका प्राण, उनका धन धान्य, उनका घर द्वार, सब कुछ एकमात्र श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण प्राण थे, श्री कृष्ण प्राण, श्री कृष्ण ही उनके प्राण थे, श्री कृष्ण ही उनके आत्मा थे, श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व थे। इस प्रकार से गोकुलवासी इन सब देहियों में जुवाम श्लाघ्यतमौ, ये सब सभी श्लाघ्या, ये सब श्लाघ्य, सब श्लाघ्य हैं। और इन श्लाघ्यों में
सब वसुदेव देवकी भी आ गए इन्हीं श्लाघ्यों में। और फिर उन सब में जुआम श्लाघ्य तमऊ, तुम दोनों नंद यशोदा श्लाघ्यतम, इतना अधिक अनुरागी दूसरा कोई। तो विशेष बात अनुराग, इनका जो अनुराग है वो कहते सर्व क्रिया, संपूर्ण जो क्रिया है, संपूर्ण क्रियाओं का त्याजन रूप अनुराग है, जिसमें संपूर्ण क्रियाओं को छोड़ा देता है, संपूर्ण क्रियाओं को छोड़ा देता है। यही अंतिम स्थिति है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमांगते। जो ऐसा अवसर आए कि इंद्रियों की चेष्टा निरुद्ध हो जाए, कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों की सब चेष्टाएं अवरुद्ध हो जाएं, मन की चेष्टा अवरुद्ध हो जाए, बुद्धि की चेष्टा अवरुद्ध हो जाए, निर्विचेष्ट अंतःकरण बाह्यकरण दोनों हो जाएं, शुद्ध समाधि की अवस्था, वही अंतिम प्रेम की अवस्था, वही शुद्ध समाधि की अवस्था है, वही प्रेम की अवस्था। सर्व क्रिया त्याजन रूप, संपूर्ण क्रियाओं को छोड़ा देने वाला, यही अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। खाली धर्म ही नहीं, अधर्मो, धर्म का छोड़ना तो बड़ा सरल। किसी कहो धर्म छोड़ो, बोल तैयार है महाराज धर्म छोड़ने को। कहो भाई अधर्म भी छोड़ो, तो वो जरा कठिन। लेकिन धर्म छोड़ो तो उसके पहले अधर्म, तो जो धर्मम अधर्मं, धर्म छोड़ो उसके पहले अधर्म छोड़ो। उभय सत्यानृत त्यज, सत्य और अनृत, सत्य को छोड़ देना तो सरल है, लेकिन अनृत को भी छोड़कर सत्य छोड़ना, यही परम पुरुषार्थ है। सत्य अनृत दोनों छूट जाए, धर्म अधर्म दोनों छूट जाए। तो ये सर्व क्रिया त्याजन रूप अनुराग, जिससे स्वभाव से विह्वल हो करके मन भी संपूर्ण हलचलों से रहित होकर केवल तदात्मता को प्राप्त हो जाता है, श्री कृष्णात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उनके अंतःकरण अंतरात्मा में सर्वत्र श्री कृष्ण की ही स्फूर्ति होने लगी। और जैसा कि किसी दिन कहा था, उनका अंतःकरण ही श्री कृष्ण के दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य गंध आदिकों से भाषित हो जाता था। माने क्या ना, द्रवीभूत अंतःकरण में, द्रवीभूत अंतःकरण में श्री कृष्ण का मधुर मनोहर मंगलमय त्रियंग, मुखचंद्र, पादारविंद की नखमण चंद्रिका, ये सब अंकित हो जाती थी उनके द्रवीभूत चित्तों में, अंतःकरणों में। और साथ ही श्री कृष्ण का दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य गंध, ये सब अंकित हो जाता था उस द्रवीभूत अंतःकरण में। इसलिए अंतःकरण सब इन भगवान कृष्ण के शब्द के रंग से रंग जाता था, कृष्ण के स्पर्श के रंग से रंग जाता था, कृष्ण के रूप के रंग से रंग जाता था, कृष्ण के रस के, श्री कृष्ण के मुखचंद्र का सुमधुर अधर सुधा रस, उसके रंग से भी रंग जाता था। इसलिए रसना द्वारा वो जो कुछ भी अनुभव करते थे, श्री कृष्ण रस ही का अनुभव करते थे। क्योंकि अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति अपने विषय को प्रकाशन करती, तो विषय को प्रकाशन करती हुई अपने रंग से रंग कर प्रकाशित करेगा। जैसे मकान का लाल लट्टू घर के कपड़ों को अपने रंग से रंग करके ही प्रकाशित करता है। नीला लट्टू है तो सब कपड़े नीले हो जाते हैं, हरा लट्टू है तो सारे कपड़े हरे हो जाते हैं घर के भीतर के जितने भर में। ऐसे ही उनका जो अंतःकरण या अंतःकरण की वृत्ति शब्द स्पर्श रूप गंधादिकों को प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त होती थी, तो उनको प्रकाशन करती हुई अपने रंग में रंग कर ही प्रकाशित करती थी। इसलिए उनका अंतःकरण तो कृष्ण के शब्द के रंग से रंगा है, कृष्ण के स्पर्श के रंग से रंगा है, कृष्ण के रूप के रंग से रंगा है। इसलिए वो दुनिया के किसी भी शब्द को ग्रहण करती हैं तो श्री कृष्ण शब्द रूप में ही ग्रहण करती हैं, किसी के रूप को ग्रहण करती हैं तो श्री कृष्ण रूप के ही रूप में ग्रहण करती हैं।
इसी के रस को भी ग्रहण करती हैं, तो श्री कृष्ण के मुखचंद्र का सुमधुर अदर सुधा रस के रूप में उस रस को ग्रहण करती हैं। इस प्रकार से भगवत भाव, सारे विश्व में भगवत भाव हो जाता था। भगवत भाव को छोड़ करके दूसरी बात नहीं होती। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव मात्मनि भूतानि भगवत्यात्मन नेश भागवतोत्तमः। ये भागवतोत्तम के लक्षण। तो ये सब बात बनती थी। इस प्रकार का सर्वात्म भाव, मैं सब कुछ भगवान है, भगवत भिन्न कोई वस्तु नहीं, भगवत रूप से भिन्न कोई रूप नहीं, भगवत गंध से भिन्न कोई गंध नहीं, भगवत रस से भिन्न कोई रस नहीं, भगवदीय शब्द से विभिन्न कोई शब्द नहीं। सब कुछ विश्व का विश्व भगवतमय है, भगवत स्वरूप है। ये भावना जिनकी बनी। युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम देहिनामिह मानद। मानद का ये अभिप्राय थोड़ा और दूसरे ढंग का है, कल दूसरा कहा। उस मानदा का अर्थ ये है कि आप ऐसे लोकोत्तर अनुरागी होकर हम भक्तों को मान दिया, हम भक्तों को मान दिया, और संसार में ये कीर्तन किया जाएगा भगवत भक्तों में नंद जैसे, यशोदा जैसे भगवत भक्त हुए। तो इसलिए संपूर्ण भक्त कुल को, संपूर्ण भक्त समुदाय को आपने मान दिया। श्री कृष्ण विषय एवं भूत अनुरागवान हो करके आपने हम सब भक्तजनों को लोकोत्तर सम्मान दिया। इस अभिप्राय से यहाँ मानदा का प्रयोग है। किसी भी समुदाय में कोई लोकोत्तर व्यक्ति होता है तो समुदाय सम्मानित हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण कुल में वशिष्ठ महाराज ब्राह्मण कुल में आविर्भूत होकर के ब्राह्मण कुल को सम्मान प्रदान करते। आज वशिष्ठ का नाम लेकर के कोई भी ब्राह्मण गर्व का अनुभव करता है, सिर ऊंचा करता है। इसी प्रकार से क्षत्रियों का मान बढ़ाने के लिए मानधाता दिलीप आज रामचंद्र आदि हुए हैं। रामचंद्र तो वैसे परमेश्वर हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा हैं, पर व्यवहारिक दृष्टि से क्षत्रिय हैं, इस दृष्टि से उन्होंने मान बढ़ाया। इसी प्रकार से वैश्यों के लिए अपने तुलाधार है, समाधि है, इत्यादि इत्यादि बड़े पवित्र वैश्य जो कि एकदम ब्रह्मनिष्ठ थे, तपोनिष्ठ थे, सत्यनिष्ठ थे, और जिनका संपूर्ण जीवन धर्ममय था, विज्ञानमय था, उन्होंने वैश्य कुल का लोकोत्तर सम्मान बढ़ाया। शूद्र कुल का सम्मान महाराज विदुर जी ने बढ़ाया। विदुर का अखंड ज्ञान, विदुर का लोकोत्तर तत्व की विज्ञान एक बहुत बड़े गौरव की चीज है। कृष्ण भी जिनकी सम्मति लेना आवश्यक समझते थे, कृष्ण भी सबको छोड़ करके जिसके यहाँ जाकर अतिथि बनते थे और इसका सम्मान ग्रहण करते थे। विदुर की महिमा, विदुर की मर्यादा बड़ी लोकोत्तर। इसी प्रकार से अंत्यजों के लिए भी हमारे धर्म व्यास महाराज, धर्म व्यास बड़े तत्वज्ञ, बड़े विज्ञानवान, बड़े लोकोत्तर ब्रह्मनिष्ठ और सर्वज्ञ कल्प। दुनिया में कहा क्या हो रहा है, आंख मीचे सारी दुनिया दिखती। तो इस प्रकार से ये सब जैसे अपने अपने कुल का सम्मान बढ़ाते हैं, इसलिए भक्त जन कुलों का सम्मान बढ़ाया नंद बाबा ने, यशोदा ने। नंद और यशोदा के द्वारा संपूर्ण भक्त कुल का सम्मान हुआ। उस दृष्टि से बोलते मानद। नारायणे अखिल गुरु, क्योंकि आपने अखिल गुरु नारायण ने जो इस प्रकार की मति किया, दस कृता मति रीदृषि, जो आपने इस प्रकार की मति नारायण में किया, अर्थात ईदृषि मति लोकोत्तरा मति, ये लोकोत्तर मति सर्व विश्व विमुख होकर, सर्व प्रपंच से विमुख होकर अपने द्रवीभूत अंतःकरण के द्वारा सर्वांतरात्मा सर्वाधिष्ठान भगवान को परम अनुराग से ग्रहण करके और उन्हीं के भाव से अपने अंतःकरण, अंतरात्मा, प्राण और रोम रोम को रंजित कर लेना, यही इस प्रकार की मति बड़ी दुर्लभ है। दुष्कृता मति, ये मति किसी की और भी हो जाती है। किसी में, किसी कामी का अपने कामिनी में ऐसी प्रीति हो सकती है, किसी लोभी को अपने धन में भी हो सकती है। इसलिए यही विशेषता है नारायणी अखिल गुरु।
इसलिए केवल मात्र स्नेह मात्र भक्ति नहीं, स्नेह मात्र भक्ति नहीं, स्नेह तो कहीं भी हो सकती नहीं, वो स्नेह भगवान में हो। इसलिए श्रीमद् भागवत ने भक्ति का लक्षण करते हुए कहा, मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशये मनोगत विच्छिन्ना यथा गंगा बसोम्बुध। तो सर्वगुहाशायी जो भगवान है, सर्व प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुफा में रहने वाले जो सर्वांतरात्मा सर्वेश्वर भगवान, उनमें जो अंतःकरण का प्रवाह चले, जैसे गंगा जल का निर्मल निष्कलंक परम पवित्र दृढ़ीभूत जल का अखंड प्रवाह समुद्र की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से गंगा जल के तुल्य ही जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाए, निष्कलंक हो जाए, परम पवित्र हो जाए और दृढ़ीभूत हो जाए और सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की ओर अविच्छिन्न गति से प्रवाहवान हो जाए, अविच्छिन्न गति से भगवान में ही उसका प्रवाह चल पड़े, उस प्रवाह को भक्ति कहते हैं। वो प्रवाह भक्ति, ये दोनों बात हो, उसमें अलग बात हो। वो तो भक्ति योग की निर्गुणता, ब्रह्म की निर्गुणता सगुणता का वह नहीं प्रसंग है। निर्गुण से भक्ति योग से, निर्गुण भक्ति योग का ये लक्षण है। निर्गुण भक्ति योग का अर्थ यही है कि वो देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुजा भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहरतम तदेव भक्ति योगस्य निर्गुणस्य लक्षणम भक्ति योगस्य। हाँ हाँ, तो ये जो है सो ये है, यहाँ इसका अर्थ यही है कि देवानाम गुणलिंगानाम, गुण माने शब्द स्पर्शादि, वो ये लिंग ज्ञापक जिसका, गुण माने शब्द स्पर्शादि वही है ज्ञापक लिंग जिसका, माने शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान से ही इंद्रियों का ज्ञान होता है। जैसे छिदादी क्रिया से क्या कुठार का ज्ञान होता है, छिदादी क्रिया अपने कर्ण कुठार का अस्तित्व सिद्ध करता है, ऐसे शब्दोपलब्धि, स्पर्शोपलब्धि, गंधोपलब्धि, रूपोपलब्धि अपने कर्ण श्रोत्र त्वक चक्षु आदिकों के ज्ञापक। वही देवानाम माने इंद्रियानाम, माने क्या नाम द्योतनात्मका नाम, जो कि क्या नाम द्योतात्मक या सर्वथा द्योतनात्मक है, माने प्रकाशात्मक है। तो ऐसे जो देव हैं गुणलिंग देव, वो भी कैसे आनुश्रविक कर्मणाम, आनुश्रविक वैदिक कर्म में जो संलग्न है, माने ऐसी वैसी इंद्रियां नहीं जो वैदिक कर्म में निरंतर लगे हैं, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, ज्योतिषोमादि वेदोक्त शास्त्रोक्त सद्धर्म सत्कर्म में लगे हुए हैं, जो ऐसे जो गुणलिंगक देव इंद्रियां, उन इंद्रियों की ही सत्व एवैक मनसा, सत्व माने सत्वोपाधौ विष्णु, सत्व माने सत्वोपाधि विष्णु में जो इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, माने विषयों में इंद्रियों का आभिमुख्य हट जाए, इंद्रियों का जो विषयों में आभिमुख्य है वो मिट जाए, इंद्रियों का आभिमुख्य भगवान विष्णु की ओर हो जाए स्वभाव से। जैसे स्वभाव से विषयों की ओर इंद्रियों का आभिमुख्य है, इंद्रियों की ओर मन की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार से स्वाभाविक की प्रवृत्ति भगवान विष्णु में हो जाए, सत्वोपाधि विष्णु में हो जाए, तो वो जो स्वाभाविक वृत्ति हो जाए वही स्वाभाविक वृत्ति का नाम भक्ति योग, वो निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। अर्थात इसमें भेद सात्विक भक्ति, राजस भक्ति, तामस भक्ति इत्यादि इत्यादि भेद, उसी में निर्गुण भक्ति। ये औपचारिक निर्गुणत्व है, वास्तविक निर्गुणत्व नहीं, औपचारिक निर्गुणत्व। जैसे लिखा मन निकेतन तो निर्गुणम, भगवान का जो निवास स्थान है वो निर्गुण। बने तो सात्विको वास, वन में सात्विक वास है, ग्राम में राजस वास है, ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न ढंग के नगरे तू, नगर में राजस वास है, ग्राम में वास तामस वास, लेकिन भगवत धाम में निवास निर्गुण, निर्गुण। तो अर्थात गुणकृत प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, इसीलिए निर्गुण, गुणकृत प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, इसीलिए वो निर्गुण। इसीलिए कई जगह हरि निर्गुण साक्षात संभजन निर्गुणो भवे, हरि साक्षात निर्गुण,
इसलिए हरि को भजने वाला निर्गुण हो जाता है। तो हरि निर्गुण तो नहीं है, हरि तो क्या नाम विशुद्ध सत्वोपाधिक है। विशुद्ध सत्व भगवान की उपाधि है विष्णु की, इसलिए निर्गुण तो नहीं है। तो मतलब जो गुणकृत प्रभाव रही, गुणकृत प्रभाव नहीं हो। जैसे बादल सूर्य का आच्छादक हो जाए, बादल उपाधि सूर्य का आच्छादन कर लेती, काष्ठकुड्य आदि उपाधि सूर्य को आच्छन्न कर लेती है, तो कांच उपाधि सूर्य को आच्छन्न नहीं करती, कांच उपाधि सूर्य को आच्छन्न नहीं करती। जैसे रजतम और अभिशुद्ध सत्व और रजतम ये सब के साथ भगवत स्वरूप के आच्छादक होते हैं, अखंड अनंत निर्विकार ब्रह्म स्वरूप को आच्छन्न कर लेते हैं। परंतु जो विशुद्ध सत्य होता है उस भगवत स्वरूप को आच्छन्न नहीं करता, उसको उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए गुणकृत प्रभाव राहित्यात् सगुण स्यात् निर्गुणत्वोक्ति ही, सगुण में भी निर्गुणत्व कथन इस अभिप्राय से बन जाती। इसी प्रकार से भगवत प्रसाद, भगवत निकेतन, भगवत धाम आदि भी ये सब जो गुण प्रभाव के व्यापादक, इनका संबंध होने से गुण प्रभाव बाधित हो जाता है, गुण प्रभाव मिटता है। इसलिए गुण प्रभाव व्यापादक होने के कारण इनको सबको निर्गुण उपचार से बोलते हैं। इस प्रकार से भक्ति योग भी ये संपूर्ण गुणों को खत्म करने वाला है। इस भक्ति योग के आविर्भूत होने पर सारा गुणकृत बंधन, सारा गुणकृत प्रभाव खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको निर्गुण बोल देते। तो बाकी उसका स्वाभाविक स्वरूप लक्षण यही है कि मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतर विच्छिन्ना यथा गंगाम वसोम्बुधौ। भगवान का गुणगण श्रवण करते 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 करते, भगवान के चरित्रामृत का रसास्वादन करते करते चरित्र नायक के प्रति एक अंतःकरण में लोकोत्तर स्नेह पैदा होता है। तन्निमित्तक अंतःकरण में द्रवता आती है। द्रवता के अनंतर उस नायक का स्वरूप, गुण, क्रिया, लीला, चरित्र सब के सब उस द्रवीभूत अंतःकरण में अंकित हो जाते हैं, स्थायी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, रसता को प्राप्त हो जाते हैं। इस दृष्टि से ये भक्ति उत्कृष्ट भक्ति मानी जाती है। तो इस दृष्टि से ये जो भक्ति है, इस प्रकार की भक्ति संसार से विमुख होकर, संसार में जो अंतःकरण की अभिमुखता है मिट करके भगवान की ओर प्रवाहित हो जाए, यही भक्तों का सबसे ऊंची चीज है। वही शक्ति पुराण में महाशक्ति के रूप में, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में, और वही नारायण के रूप में व्यक्त है। इसीलिए वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, पुराण में, भारत में आदि अंत मध्य में एक अनंत अखंड भगवान श्री हरि का ही प्रतिपादन है। तो जब हरि का एक ही रूप निश्चित मानोगे तो फिर कैसे कहोगे शिवपुराण में हरि का प्रतिपादन, फिर कैसे कहोगे कालिका पुराण में हरि का ही निरूपण। यही युक्ति अपनाना पड़ेगा कि हरि ही कालिका रूप में प्रकट है, हरि ही कृष्ण के रूप में प्रकट है, हरि ही शिव के रूप में प्रकट है। ये उपलक्षण है, ये स्वरूप और नाम उपलक्षण है, विशेषण नहीं, उपलक्षण। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो उपलक्षित स्वरूप है अखंड सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म, वही सब वेदों में, वेदांतों में सब जगह विद्यमान है। ये उसका आशय। तो इसलिए नारायण कहने से वास्तविक दृष्टि से तो हम लोगों की बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे लोग मानते हैं नारायण कोई छोटी चीज है, नारायण कोई छोटी चीज है। तो कई कई उस प्रकार के भ्रामक प्रयोग भी मिल जाते हैं, कई जगह वैसे भ्रामक प्रयोग भी मिल जाते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोल दिया, शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश विधिनाना। राम भगवान के अंश से शंभु विरंच विष्णु भगवाना, शंभु और विरंची और विष्णु भगवान, बहुत बहुत ब्रह्मा विष्णु रुद्र भगवान राम के अंशों से रोम रोम से प्रकट। और ऐसे ही जो है सो
भागवत में भी वाहन तमो महदहंख चराग्न बारभू संवेष्ट तांड गुण संवेष्ट तांड घटकोट इत्यादि इत्यादि। वाहन तमो महदहंख चराग्न बारभू संवेष्ट तांड घट सप्त वितस्त काय केदृग विधा विगणितांड पराणु चर्जा बाताध्रो में विवरस्य चिते महित्वम। अष्ट प्रकृति, 8 प्रकृतियां बताई। तामस तत्व, महत तत्व, अहम तत्व, पंच मात्रा, ये अष्ट प्रकृति परिवेष्टित ब्रह्मांड कटा, ब्रह्मांड घट, घट बताइए कड़ा नहीं, ब्रह्मांड घट, एक ब्रह्मांड एक घड़ा। और कैसा अष्टावरण समावृत, एक एक ब्रह्मांड जो है अष्ट प्रकृति से, तमस तत्व, महत तत्व, अहम तत्व, पंच मात्रा सो आदिकों से आवृत। कार्य होने के कारण कार्य कारण से व्याप्त होता ही है, कार्य कारण से व्याप्त होता है, इसलिए ब्रह्मांड घट इन अष्ट प्रकृति रूपी कारण से व्याप्त है। तो इसका अभिमानी एक एक ब्रह्मांडाधिमानी ब्रह्मा आदि होते हैं। तो ये अपने परिमाण से सप्त वितस्त काय है, 7 बीते के हैं, 3.5 हाथ में। 3.5 हाथ का जैसे मनुष्य होता है, जैसे 3.5 हाथ का अपने अपने हाथों से सब होते हैं, जैसे ब्रह्मांड भी अपने अनुगुण जो हस्त है उसके द्वारा परिमित किया जाए तो सप्त वितस्त काय है, 7 वितस्ती उसका भी काय है। तो ये सब ऐसे ऐसे ब्रह्मांड पराणु चर्चा, ये ऐसे ऐसे ब्रह्मांड परमाणुओं के तुल्य, द्विणुक त्रिणुक चतुर्णुक के तुल्य। और जैसे एक मकान के भीतर कोई छिद्र हो और छिद्र में सूर्य की रश्मियां आ रही हो, किसी मकान के भीतर सूर्य की किरणें आ रही हो छिद्रों द्वारा, और उस छिद्र में देखो तो अखंड छोटे छोटे परमाणुओं की द्विणुकों की अखंड धाराएं उड़ती हुई नजर आ रही हैं, तेजोमयी प्रकाशमयी, उन्हीं के द्वारा वो चमचमाता है। तो जैसे सूर्य रश्मियों में वो कोट कोटि द्विणुक त्रिणुक परिलक्षित होते हैं, भवन रंध्र में आती हुई सूर्य की रश्मियों में अपरिगणित द्विणुक त्रिणुक उड़ते हुए नजर आते हैं, उसी प्रकार से आपके एक एक रोम छिद्र में अनंत अनंत ब्रह्मांड उड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे भी कितने आपके रोमकूप हैं, एक एक रोमकूप में, एक एक रोए के छिद्रों में जहां अनंत अनंत ब्रह्मांड परिलक्षित होते हैं द्विणुक त्रिणुक की तरह, तो आपके अपरिगणित रोम रंध्रों में से कितने ब्रह्मांड आविर्भूत होते हैं। तो ऐसी महिमा कहा आपकी और कहा मैं एक 3.5 हाथ वाला ब्रह्मांड घटाभिमानी ब्रह्मा मैं कहा, ये उनका कहना। तो इन सब दृष्टियों से बहुत तरह के ब्रह्मा विष्णु रुद्र की चर्चा आती है, तो इसलिए भ्रांति हो जाती कि नारायण कोई छोटा, विष्णु कोई छोटा। परंतु यहां समझना चाहिए एक नारायण तो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति सर्वेश्वर है, और एक नारायण एक एक ब्रह्मांड का पालक है। एक शिव अनंत ब्रह्मांडाधिपति स्वप्रकाश ब्रह्म, और दूसरा शिव कार्य ब्रह्म है, कार्य शिव है, वो एक एक ब्रह्मांड का संहारक है। तो अनंत ब्रह्मांड है तो एक एक ब्रह्मांड के अनंत अनंत संहारक हो सकते हैं। अनंत ब्रह्मा है तो एक एक ब्रह्मांड के उत्पादक अनंत अनंत ब्रह्मा हो सकते हैं। इस दृष्टि से ये सब व्यवस्था है। वास्तव में जो श्रीमद् भागवत का कृष्ण, जो रामायण का राम, जो विष्णु पुराण का विष्णु, जो शिवस्कंद पुराण का शिव, जो कालिकादि पुराणों की शक्ति, वो सब एक ही वस्तु के बोधक हैं, एक ही दिव्य अखंड वेदांत वेद सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का बोध कराते हैं। ये पारमार्थिक स्थिति। तो ये अपनी दृष्टि से, वैष्णव की दृष्टि से जो व्याख्या है वो ये है कि नारस्य अयने आश्रय, नारस्य अयने आश्रय नारायणे। तो नार क्या? तो नार का अर्थ है कि वही जो महदादि का सृष्टा, महदादि का सृष्टा जो पुरुषावतार, पुरुष, महदादि का सृष्टा जो पुरुष है, पुरुष, वो पुरुष है नार, पुरुष है नार। तो फिर ऐसे कहते पुरुष
पुरुष समूह, पुरुषावतार समूह। नारस्य का अर्थ है नराणाम समूह, नराणाम समूहो नारः। और नर कौन? नर माने पुरुष। कौन पुरुष? जो पुरुषावतार का पुरुष। एक पुरुषावतार है ना वर्णन भागवत में, महाविराट एक पुरुष है, महाविराट एक पुरुष है, प्रथम पुरुष। सब पुरुष उच्यते आदि कर्ता सभूतानाम ब्रह्माग्रे समवर्तत। तो आदि कर्ता जो है वही कहते सभी पुरुष उच्यते, वही पुरुष है। तो नर कहो पुरुष कहो एक ही बात। तो नार है तो नराणाम समूह, मैंने पुरुषावतारों का समुदाय। कौन पुरुषावतार? वो एकम नाना अवताराणाम निधानम बीजमव्ययम्, जो अनंत अवतारों का निधान है, जो अनंत अवतारों का बीज है। निकाय भागवत में यथा विदासिन कुल्या सरसस्सु सहस्रशः, जैसे एक अभिदासी सर, अभिदासी माने अनुपक्षयशील, दसु उपक्षय, उपक्षीण न होने वाला माने कभी न सूखने वाला, कभी क्षीण न होने वाला, जो अभिदासी सरोवर, अनुपक्षीण जो सरोवर, उस सरोवर में से जैसे सहस्रतः कुल्या गायन्ते, जैसे सरोवर से हजारों नहर निकल जाए, ऐसा एक सरोवर भाखड़ा बांध जैसा। उससे भी और समझ लीजिए, भाखड़ा बांध तो फिर भी आगे कभी न कभी सूख ही जाएगा, जो कभी न सूखे, अनुपक्षयशील। ऐसा जो अभिदासी सरोवर, उस सरोवर में से कुल्या शतसहस्रु सहस्रशः, सैकड़ों और हजारों नहरें निकले। उसी प्रकार से पुरुषावतार से हजारों सहस्रों अवतारों, इसलिए तो नाना अवताराणाम निधानम, नाना अवतारों का वही निधान है पुरुषावतार, वही बीज है। नाना अवताराणाम निधानम बीजमव्ययम्, निधान है, बीज है, उसी से सब अवतार प्रकट होते हैं। तो एक पुरुष की बात हुई, एक पुरुष नर, किंतु वहां तो नराणाम समूहो नारः, माने अनंत अनंत पुरुषों का जो समुदाय। महदादि विश्व प्रपंच का सृष्टा पुरुष, उन पुरुषों का जो समुदाय, वो पुरुष समुदाय नार है। उस नार का आश्रय अधिष्ठान वो नारायण, साक्षात परात्पर परम ब्रह्म कृष्ण ही नारायण है। इस तरह से कहती है हमारा कृष्ण शब्द, नारायण शब्द जो है वो इस प्रकार से यौगिक है, रूढ़ नहीं है, रूढ़ नहीं है। वहां तो नराज्जातानि तत्वानि नारायणीति विदुर्बुधाः तान्य शयनम प्रोक्तम तेन नारायण स्मृतः। अथवा वो आपो नारायण प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः तास्तस्य अयनम प्रोक्तम तेन नारायण स्मृतः। आप जो है जल ही नार है, जल ही नार है। नार जिसका अयन है माने जल साई, शेष साई, जल साई, क्षीर सागर साई, क्षीर सागर साई नारायण में शंख चक्र गदा पद्मधारी क्षीर सागर साई शेष सैया पर विराजमान नारायण, खास नारायण हैं। तो वो यहाँ न लेकर के यहाँ इस प्रकार का नारायण लेना। अर्थ किया नराम जीवानाम सबहो नारः, ऐसा नर जीवों का जो समुदाय है वही नार है। नारस अयनम प्रवृत्ति जस्मात् सोसौ नारायण, नार जीव समूह की भी प्रवृत्ति प्रेरणा होती है जिससे उसका नाम नारायण। या नार जीव समूह का अयन जो अधिष्ठान है, आधार है, वो नारायण है। नार समूह जीव का अधिष्ठान, नार समूह जीव का अंतर्जामी, ये सब नारायण शब्द के विभिन्न विभिन्न अर्थ हैं। प्रकृति में जो नारायण शब्द का अर्थ अभीष्ट है वो ये है जो नारायणे। तो और नारायणे इनके यहाँ एक व्योमनाथ परम पुरुष, परमे व्योमन सर्वाणि भूतानि सत्यज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितं गुहायाम, परमे व्योमन। तो इस तरह से वो जो परम व्योम का जो नाथ है वो है परम व्योमनाथ। परम व्योमनाथ
उससे भी अतीत, उससे भी परे, उससे भी परे वो श्री कृष्ण प्रकाश है। श्री कृष्ण क्योंकि सर्वथा कृष्ण बहुवाचक शब्दो नश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति। जो अनंत आनंद और अनंत सत्ता, अनंत आनंद भिन्न अनंत सत, अनंत सद भिन्न अनंत आनंद एवं भूत जो स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म कृष्ण, और इनकी दृष्टि से जो सत्ता का अर्थ है और आनंद का अर्थ है वो सब जो है सो राधा कृष्ण सम्मिलित स्वरूप ही कृष्ण शब्द का अर्थ है। सत्ता का अर्थ भाव है, भाव का अर्थ स्थायी भाव, और आनंद का अर्थ आनंद तो है, पर आनंद स्थायी भाव में अभिव्यक्त जो आनंद है, माने जो रसाभिव्यक्त जो आनंद है, स्थायी अवच्छिन्न जो चिदानंद है, वो सब जो है तो राधा कृष्ण सम्मिलित राधा कृष्ण, यहाँ कृष्ण शब्द का अर्थ है, वो सब अलग विषय है, तो उस पर नहीं जाते। तो इस प्रकार से ये जो नारायण है, उस नारायण में जो अखिल गुरु, सबके गुरु, सबके अधिष्ठान, वैसे तो ईश्वर ही सबका गुरु है। सही सर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात् जो सूत्रकार कहते हैं, वो भगवान ही सबके गुरु हैं, क्योंकि अनवच्छिन्न काल है। गुरुओं का भी गुरु वही है। बड़े बड़े गुरुओं को भी ज्ञान विज्ञान उसी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए वो परमेश्वर अखिल गुरु। यहाँ ये भी अर्थ विवक्षित है कि जितने भर भी ईश्वर स्वरूप हैं, सब ईश्वर स्वरूपों में जो गुरु श्रेष्ठ उत्कृष्ट वो अखिल गुरु, सर्वेश्वर भगवान अंतिम, उसमें जो तुम्हारी ये मति हुई है। अर्थात सब इस बात पर जोर देते हैं कि जो भक्ति होनी चाहिए वो साक्षात परात्पर पर ब्रह्म में अनुराग हो, उसी का नाम है। इसलिए कहते शरणागति 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 बहुत अच्छी चीज है। शरणागति चीज पर किसकी शरणागति, किसकी शरणागति? अगर समुद्र में डूबते हुए ने मगरमच्छों की शरणागति ले ली तो शरणागति से क्या होगा? कल्याण होगा। मगरमच्छों की शरणागति, इस शरणागति से कहाँ कल्याण होगा? इसलिए मगरमच्छों की शरणागति मत लो। अरे बोले राम ने शरणागति ली, असफल हो गई शरणागति। किसकी शरणागति ली? समुद्रं शरणंगतः, राम भगवान समुद्रं शरणंगतः, समुद्र की शरण गए। समुद्र पार करना था, सीता की खबर लेने के लिए समुद्र को पार करना था। कैसे समुद्र पार हुए? मेरे समुद्रं शरणंगतः, भगवान समुद्र की शरण गए। रामचंद्र भगवान समुद्र की शरण गए, वो शरणागति विफल हो गई। राम की शरणागति सफल नहीं हुई। अंत में कहा लक्ष्मण बाण लाओ, सरासन लाओ, काटे पे कदली फल है, बिना काटे कदली में फल नहीं लगता, इस दुष्ट को दंड दें तब ठीक होगा। तो शरणागति वहां विफल हो गई। लेकिन विभीषण राम की शरण गया, उसका कल्याण हो गया। क्यों? वो शरणेन शरणंगतः, ये जोड़ो, खाली शरणंगता नहीं, शरणेन शरणंगतः, जो शरण हो, शरण के योग्य हो, शरण में साधु हो, उसका शरण ग्रहण करो। मनमानी किसी का शरण ग्रहण नहीं। किसी न किसी का शरण तो सब पकड़ते हैं, जैन भी, बौद्ध भी, चारवाक भी, सब किसी न किसी का शरण पकड़ते हैं। उस शरण ग्रहण से काम नहीं चलेगा। जो शरण है, शरण होने योग्य है, जिसका शरण ग्रहण करने से बेड़ा पार हो जाए, उसका शरण ग्रहण करो। तो कौन है? वेदांत वेद्य सच्चिदानंद घन परात्पर पर ब्रह्म भगवान। सारा विश्व उन्हीं के कण में, एक अंश में अंतर्भुक्त है, जिसमें सबका अंतर्भाव और जिसका किसी में अंतर्भाव नहीं होता। सबका जिसमें अंतर्भाव हो जाए और जिसका किसी में अंतर्भाव नहीं हो, वो भगवान शरण है, सर्वेश्वर, उसकी शरण। तो इसलिए उस अखिल गुरु भगवान में जो आप लोगों ने ईदृशी मति किया है, इसलिए युवाम श्लाघ्यतम हो, तुम दोनों बड़े ही श्लाघ। यहां ये विचार है कि भगवान
सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, जो कि अखिल अखिल गुरु हैं, अखिल जगत का अधिष्ठान है। श्री वल्लभाचार्य कहते हैं एक प्रमाण बल होता है और एक प्रमेय बल होता है, प्रमाण बल और प्रमेय बल। तो भगवान अखिल गुरु हैं, माने अखिल वेदार्थ वक्ता, वेद वक्ता, क्योंकि ब्रह्मा को उन्होंने वेद पढ़ाया, वेद मध्यापयद विधिम, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया भगवान ने। तो भगवान वेद वक्ता होने के कारण, ब्रह्मा को ही वेद उपदेश करने के कारण वही प्रमाण रूप, वही प्रमाण मूर्धन्य है। प्रमाणों में मूर्धन्य प्रमाण वेद है। वेद वक्ता होने के कारण अखिल गुरु वेद वक्ता होने के कारण अखिल गुरु है, इसलिए प्रमाण रूप। प्रमाण बल से ही भगवान सर्वोत्कृष्ट है और वही भगवान वेदार्थ है, वही भगवान वेदार्थ भी है। क्योंकि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, संपूर्ण वेद जिस पद का निरूपण करते हैं, पद्यते गम्यते इति पदम, संपूर्ण वेद जिस पद का निरूपण करते हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, संपूर्ण वेदों के द्वारा एकमात्र भगवान वेद्य होते हैं। तो सर्ववेद वेद्य होने के कारण, सकल सत्शास्त्रों के महातात्पर्य का विषय होने के कारण भगवान ही प्रमेय, तो प्रमाण बल से प्रमेय बल उत्कृष्ट होता है। उनकी अपने बोलने की एक भाषा है निराली सी, जो कि और किसी में नहीं मिलती, वो उन्हीं में वल्लभाचार्य को सुबोधनी थोड़े आदमी हैं जिनको लगती, बाकी किसी को लगती होती नहीं। न्यायिक का कुछ नहीं मतलब है, न्याय की कोई बात ही नहीं उसमें, न्याय की कोई बात नहीं उसमें। षष्ठी पंचमी है, सूक्ष्म गूढ़ आशय, ऐसे गूढ़ आशय, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे जिसका आशय उनकी संप्रदाय परंपरा से ही विदित होगा। इसका ही अर्थ गूढ़ स्त्री पुंभावा। क्या है गूढ़ स्त्री पुंभावा? सादा नहीं पता चलता, लेकिन उनकी जो परंपरा से उनकी भावों को समझते हैं। इसी तरह से गोपांगनाओं का राजसी गोपना, तामसी गोपांगना, राजस राजसी, तामस तामसी, सात्विक सात्विकी, ये सब गोपांगनाओं के बड़े भेद वर्णन किए। तामसी गोपांगना, तामसी सर्वोत्कृष्ट, निर्गुणा है, तामस तामसी, ये सब भेद है। तो उनकी अपनी भाषा, अपना ढंग निराला। उस अभिप्राय से उनका, इस अभिप्राय से प्रमाण पद का प्रयोग है, इस अभिप्राय से प्रमेय पद का प्रयोग है। यहाँ तो फिर भी कुछ तर्क संगत है, युक्ति संगत बात है, भिड़ जाती। तो बहुत सी ऐसी बात है कि जहाँ युक्ति तर्क कुछ नहीं भिड़ती, उनकी परंपरा ही भिड़ती है। तो इस प्रकार से कहते प्रमेय बल वाला प्रेम, प्रमेय का बल है जिसमें, प्रमाण का बल नहीं जिसमें। मर्यादा की भक्ति तो प्रमाण बल पर निर्भर है, मर्यादा की भक्ति प्रमाण बल पर निर्भर है, और प्रेमा भक्ति वो प्रमेय बल पर निर्भर, प्रमेय बल पर ही वो निर्भर है। तो प्रमाण बल से प्रमेय बल उत्कृष्ट होता है। इसलिए स्वतंत्र भक्ति से ये प्रेम भक्ति जो है, ये परम उत्कृष्ट कोटि की है। इसलिए जुबान श्लाघतमऊ से उनको वो उत्कृष्ट कोटि का प्रमेय बल वाला जो प्रेम है, प्रेम विवक्षित जत कृता मतरीदृशी, ईदृशी जो मति आपने उस भगवान श्री कृष्ण में प्राप्त किया है, इसलिए जुबान श्लाघतमऊ, ये आप दोनों परम श्लाघतम। इसी संबंध में वो कहते हैं एक धर्म का उत्कर्ष, एक धर्मी का उत्कर्ष, धर्म का उत्कर्ष, एक धर्मी का उत्कर्ष। कहते पर सहस्र धर्म भगवान में,
पर सहस्र धर्म भगवान में, अपरिगणित धर्म भगवान में, और उन सब धर्मों का उत्कर्ष से भगवान धर्मी का ही उत्कर्ष साबित होता है। धर्मों के उत्कर्ष से धर्मी का ही उत्कर्ष साबित होता है। इनकी दृष्टि से धर्म सहित धर्मी और धर्म रहित धर्मी दोनों होता है। विप्रलम्ब श्रृंगार में, विप्रलम्ब श्रृंगार में वियोग काल में धर्म रहित धर्मी का प्रादुर्भाव होता है। माने वो जो श्रृंगार के जो धर्म है, धर्म माने उसका आलम्बन आदि, आलम्बन, उद्दीपन, संचारी, ये सब भाव जहां प्रकट हैं वो धर्म सहित धर्मी है, धर्म सहित धर्मी। तो रसोवैसा के अनुसार रसस्वरूप भगवान कृष्णचंद्र परमानंद का रसस्वरूप। रस भी कौन रस? श्रृंगार रस, अंगी रस, और सब अंग रस है। श्रृंगार रस अंगी रस है। अंगी रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण वो धर्मी, धर्मी वही जिस समय आलम्बन सहित, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव सहित व्यक्त हो, संचारी आदि भावों से सहित अभिव्यक्त हो, तो धर्म सहित धर्मी का आविर्भाव। और जहाँ धर्म तो हो लेकिन धर्म अनभिव्यक्त हो, अव्यक्त धर्म हो, माने राधा रानी वृषभानुनंदिनी का जहाँ अभाव है, विप्रलम्ब है, वहां भी मानसिक तो है, अव्यक्त रूप से तो राधा रानी विराजमान है श्री कृष्ण के सन्निधान में, लेकिन व्यक्त रूप से नहीं। तो इसलिए व्यक्त रूप, इसलिए आलम्बन विभाव अव्यक्त है, संपूर्ण संचारी आदि सब अव्यक्त है। जहाँ ऐसे विप्रलम्ब श्रृंगार में, यद्यपि विप्रलम्ब श्रृंगार में भी क्या नाम है, विप्रलम्ब श्रृंगार के संचारी आदि तो है ही, विप्रलम्ब श्रृंगार के संचारी आदि तो है ही, लेकिन संप्रयोग श्रृंगार के संचारी नहीं, उसके संचारी नहीं। तो इस तरह से यहाँ अव्यक्त धर्म विशिष्ट धर्मी, वहां पर केवल धर्मी कहते, धर्म रहित धर्मी। जहाँ राधा रानी वृषभानुनंदिनी भी विराजमान हो, श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद भी विराजमान हो, चंद्रोदय हो, शीतल सुगंध पवन हो, और नाना प्रकार के संपूर्ण रमण सामग्रियां हो, वहां धर्म सहित धर्म का आविर्भाव माना जाता है। तो एक एक धर्म जो है वो लोकोत्तर महत्व वाले हैं। तो उन सब धर्मों के द्वारा धर्मी भगवान सर्वेश्वर का महत्व बढ़ता है। इस तरह से धर्मी के उत्कर्ष से भी भक्ति का उत्कर्ष है, धर्मी के उत्कर्ष से भी धर्मी का भक्ति का उत्कर्ष है, और धर्म के उत्कर्ष से भी भक्ति का उत्कर्ष है। इस सब दृष्टि को व्यक्त करने के लिए वो नारायणे अखिल गुरु वो पद का प्रयोग मानते हैं। और इसमें धर्मी जो है ईश्वर, परमेश्वर, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान, परम रस स्वरूप, निखिल रसामृत मूर्ति, अनंत अनंत रसों के आविर्भाव का उद्गम स्थान, रस निर्जास स्वरूप भगवान ये धर्मी रूप में है। उस धर्मी का स्वरूप वर्णन। तो इस प्रकार की बातों को सुन करके भगवान का स्वरूप, उनकी भक्ति, उनकी महिमा सुनने से मन व्यग्रता बढ़ी, व्यग्रता। पहले कहा कि ये व्यग्रता मिटाने के लिए ही ऐश्वर्य का उपदेश होता है। दुनिया में भी कोई प्राणी बड़ा शोक से संतप्त हो, उसको सांत्वना देने के लिए, किसी के वियोग से जनित संताप से संतप्त कोई प्राणी हो तो उसको सांत्वना देने के लिए वैराग्य का वर्णन करना, ईश्वर का वर्णन करना, भगवान की महिमा का वर्णन करना, उससे प्राणी को सांत्वना मिलती है ना। युधिष्ठिर महाराज को अपने बंधु बांधवों के विच्छेद से बड़ा संताप हुआ। तो बड़े बड़े ऋषि आए, महर्षि आए, उन्होंने ये उपदेश करना शुरू किया, भाई जगत मिथ्या है, जगत असत है, कुछ है नहीं, एक अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु ही सब कुछ है, उसी को भाई पकड़ो, संसार में कौन किसका।
तो मुर्दा लेकर जाता है स्मशान घाट पर, तो वहां पर जाते जाते बस यही सब कहता है, जल रहा है, देखो भाई कितने अच्छे थे, कितनी सब बात थी, कितना प्रभाव था, कितनी मान मर्यादा थी, और कितना जश था, कितना वैभव था, कितनी प्रतिष्ठा थी। आज देखो सब आप चिता पर चल गए, अब मर गए, अब सब कुछ खत्म हो गया। इस संसार में कुछ है वो नहीं भाई, सब झूठा ही है, तमाशा 2 दिन का। ऐसा वैराग्य सबको हो जाता, तो कहते स्मशान वैराग्य, वो खाली स्मशान तक रहता है। और आजकल तो विचित्र बात, वहां स्मशान में मुर्दा चल रहा है और वहीं भावताओं की बात करें, कहो फलाना क्या भाव का है इस समय मुर्दा जलाने आए हो, इस समय भावताओं की क्या बात। पर ऐसा प्रवाह चल पड़ा है, इस समय वैराग्य नहीं। अभी हमारे भाई जी बोल रहे थे कि पहले कुछ कोई ऐसी गड़बड़ बात होती थी, अकाल पड़ जाए, अवर्षण हो जाए, या और कोई महामारी फैल जाए, तो कोई लोग देवता की पूजा हो, शिव जी की पूजा हो, विष्णु की पूजा हो, अभिषेक और रुद्राभिषेक और दुर्गा, ये सब कुछ लोग करते, सामूहिक अनुष्ठान कुछ चलने लगता था। लेकिन अब कुछ भी होता है, कुछ और नहीं प्रवृत्ति होती, वो तो होती नहीं प्रवृत्ति। भयंकर से भयंकर वर्षा हो, डूबा हो, खेत जल जाए, खेत सड़ जाए, गेहूं सड़ जाए, जितना भर भी उपद्रव हो, सब कुछ हो, पर ईश्वर की बात एकदम मन में नहीं आती। कुछ ईश्वर को भी करना चाहिए, कोई भगवान को भजन भी करना चाहिए, कोई बुद्धि नहीं है। इस तरह से आजकल स्मशान में भी वैराग्य नहीं होता। इतनी आदत पड़ गई कि बस वही एक जगह मुर्दा पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नाच हो रहा है, बाजा हो रहा है, गाजा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, दूसरी चीज। हाँ, तो इस प्रकार से वो अवस्था होती है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि शोक संतप्त प्राणी को आश्वासन देने के लिए वैराग्य वर्णन, ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन करना उपयोगी होता है। इसी अभिप्राय से बीच बीच में ऐश्वर्य वर्णन, भगवान की महिमा का वर्णन